रखना एक बिग चैलेंज होता है। तो इट्स वेरी बिग चैलेंज टू मेंटेन योर वेट। तो हमारी जो अप्रोच है वो वेट को मेंटेन, पहले वेट लॉस करना है फिर उसको मेंटेन भी रखना है, और मेंटेन के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम करते रहेंगे तो हमारा वेट भी मेंटेन रहेगा, हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई हमारा वेट कम होता है, फिर जब हम छोड़ देते हैं तो फिर बढ़ जाता है। तो छोड़ना ही क्यों है, अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है इसको। तो चलिए 9 o'clock हो चुका है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विदाउट एनी डिले। आइए सभी अपने मैट पर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये मैं बैठी हूँ पद्मासन में, पूर्ण पद्मासन है। आप चाहे तो नॉर्मल क्रॉस लेग करके बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या पद्मासन अगर आप यूज कर सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, या फिर अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन मतलब जो कि एक सिंगल लेग को जो ऊपर रखते हैं वो हमारा अर्ध पद्मासन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Join your hands, eyes closed, take a deep breath, deep inhale, deep exhale. सबसे पहले अपने मन को शांत करेंगे। अपने मन को शांत करते हुए नेक्स्ट 30 मिनट्स अपने आप को, अपने शरीर को और अपने मन को जोड़ना है, उसके साथ जुड़ना है और अपने आप को डेडिकेट करना है अपने टारगेट के प्रति, जो हमारा टारगेट है वेट लॉस। तो मैं अंजलि, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने लाइव योगा सेशन जो कि मेरा है वेट लॉस पर। हम 30 मिनट्स एक योगा सेशन कर रहे हैं यूट्यूब पर, और ये मेरा लाइव होगा एवरीडे 9 o'clock, जो कि वेट लॉस के ऊपर ही है। और जो सारी एक्सरसाइज हमने रखी है वो वेट लॉस के लिए ही है। तो चलिए सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर करिए, जोड़िए, और आप भी जुड़िए। और खाली जुड़ना नहीं है, करना है, करने से होगा, बिना करे नहीं होगा, ठीक है। आज की डेट में हर घर में मोटापा है, तो वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है जिससे हम बाकी बीमारियों से बच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा वार्म अप, ठीक है। वार्म अप हमें कैसे करना है, अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पे आएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे जॉगिंग करनी। जैसे ऐसे जॉगिंग किया, फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, देन फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, इस तरीके से करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
रिलैक्स। रिलैक्स होंगे। ये थोड़ा सा बहुत माइल्ड एक वार्म अप किया था हमने बॉडी को थोड़ा, जिससे कि बॉडी में हमारे मूवमेंट आ जाए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है वो थोड़ा हार्ड कार्डियो टाइप होगा। हमारा कार्डियो है जो कि अब देखिए अब कैसे करना है। राइट हैंड की फिस्ट बनाएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड की फिस्ट बनाएंगे, राइट हैंड फोल्ड, राइट लेग फोल्ड। ठीक है, नाउ एक्सहेल करते हुए चेंज, एक्सहेल 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 एक्सहेल। अब इसको फास्ट फास्ट करना है। रिलैक्स, दोनों पैरों में गैप, दोनों हैंड्स को नीचे स्विंग कराएंगे। ये था हमारा कार्डियो इंजन दौड़। इस एक्सरसाइज को करने से जो हमने अभी करी, कम से कम 1 मिनट अगर हम करते हैं, 1 मिनट मतलब 160 सेकेंड्स, तो हमारा 1 किलोमीटर वॉक के इक्विवेलेंट होता है। तो 1 किलोमीटर की वॉक और 1 मिनट इंजन दौड़ एक बराबर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। दोनों पैरों में गैप, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड की फिस्ट पीछे, दोनों हाथों से फिस्ट बनाएंगे। राइट हैंड फ्रंट में रहेगा, लेफ्ट हैंड पीछे, दोनों हैंड्स ऊपर। इनहेल करते हुए बैक ट्विस्ट, एक्सहेल करते हुए आएंगे राइट साइड से। ठीक है, नाउ फिस्ट चेंज, इनहेल ट्विस्ट लेफ्ट साइड, फिस्ट चेंज, हैंड चेंज होगा यहाँ एंकल पे। इनहेल ट्विस्ट राइट साइड, फिस्ट चेंज, इनहेल ट्विस्ट राइट साइड, फिस्ट चेंज, इनहेल ट्विस्ट आगे साइड। यहाँ सेंटर में जाके पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है, फिर ट्विस्ट होना है, फिर एक्सहेल करते हुए आएंगे, अपने एंकल पे टच करना है। एक बार साइड से भी देख लीजिए। चल एक बार साइड से देखिए, दोनों हाथों से फिस्ट, इनहेल फिस्ट चेंज, इनहेल बैकवर्ड ट्विस्ट आगे। रिलैक्स। ये हमारा सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि मतलब सभी अंगों को पोषण देने वाला, नरिश करने वाला, पूरी होल बॉडी को फ्रॉम हेड टू टो। तो पूरी बॉडी को स्ट्रेच मिलता है इस एक एक्सरसाइज से, पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाता है। नाउ रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ
बैक साइड, आईज क्लोज, ब्रेथ नॉर्मल। अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। धीरे से आईज ओपन, रिलैक्स। चलो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, हमने दंड बैठक करनी है। ठीक है, पूरी बॉडी को वार्म अप दे दिया, पहले हमने कार्डियो कर लिया। नाउ एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप स्टार्ट करेंगे। जिससे जितना हो, जिसके नीज में बहुत ज्यादा पेन है तो वो नीचे अवॉइड करिए। ठीक है, इस तरीके से दंड बैठक की एक्सरसाइज को अवॉइड करना। बट अदरवाइज अगर किसी से इतना होता है तो आप इतना ही करिए, बट धीरे धीरे मूवमेंट दीजिए अपनी बॉडी को, वो ज्यादा जरूरी है। तो जब आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका बेटर और बेटर होगा डे बाय डे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अभी हम सभी एक्सरसाइज 20 काउंट्स ही कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने काउंट्स बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा अपनी बॉडी को आदत बना ले कि हाँ हमें 30 मिनट्स पूरा वर्कआउट करना है अच्छे से। फिर धीरे धीरे हम रिपीटेशन पे बढ़ाएंगे, जिससे फिर हमें इफेक्ट ज्यादा फील होगा। ठीक है, चलिए दोनों हाथ पीछे, आईज क्लोज, ब्रेथ नॉर्मल। अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करेंगे। Slowly open your eyes. Now, next exercise. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, अपनी थाइस के लिए थोड़ा। ठीक है, पहले हमने दंड बैठक किया, नीज के लिए और नीचे। क्या करना है देखिए, दोनों हाथ अपनी कमर पे, राइट फुट को आप इस तरीके से उठाएंगे। ठीक है, अब राइट फुट को हमने ऊपर करके ऐसे सर्कल बनाना है, अपनी नी से सर्कल बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 क्लॉकवाइज पहले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब इस लेग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम इस लेग से क्लॉकवाइज करते हैं। चलिए लेग को लिफ्ट करेंगे ना, हमने अपनी नी और जो अपर नी है, नी से ये वाला जो पोर्शन है, इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना है। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। अगर गिर, यू कैन टेक सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब इस लेग को रिलैक्स होने देते हैं। नाउ राइट लेग से एंटी क्लॉकवाइज करना। ठीक है, चलिए 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. आपको दिखने में लग रहा होगा शायद इजी, लेकिन इतना इजी नहीं है. जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी थाई का जो फैट है वो कम होगा. हमें हर तरीके से अपनी बॉडी को टोन करना है ना, ठीक है. तभी तो वेट लॉस होगा. तो टोन सबसे पहले हमें मसल को एक्टिवेट करना है, क्योंकि हम आगे आने वाले दिनों में इन्हीं मसल्स पे काम करेंगे. तो उसको पहले हम एक्टिवेट करेंगे, ठीक है. तो चलिए, नाउ लेट्स चेंज एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट डायरेक्शन. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. थोड़ा सा रिलैक्स हुई. दोनों पैर में गैप, दोनों हाथ पीछे, आईज क्लोज, ब्रेथ नॉर्मल. फील द इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज. देखिए, फील करेंगे बॉडी का हर जॉइंट धीरे धीरे खुल रहा है. जॉइंट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, वाइब्रेशन फील होगी. आपको फील होगा कि हाँ, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है. अगर आप 30 मिनट्स अच्छे से वर्कआउट कर लेते हैं, देन इट्स इनफ. लोगों को लगता है कि यार, धीरे से आगे ऊपर करेंगे. लोगों को लगता है कि योगा के लिए परसेप्शन ऐसे है कि जिम में वेट लॉस होता है, योगा से वेट लॉस नहीं होता. लेकिन ऐसा नहीं है. योगा से भी वेट लॉस होता है, और योगा से बॉडी टोन रहती है. पर्टिकुलर एक जगह पे एकदम से वेट लॉस करके स्किन लटक जाती है, जनरली ऐसे होता है. लेकिन योगा से जब आप वेट लॉस करते हैं, धीरे होता है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. धीरे धीरे होता है. लेकिन वो आपका एकदम से झटके से जब आप वेट लूज करते हैं, तो स्किन जो आपका चर्बी है वो लटक जाता है. वहां से फैट तो चला गया, लेकिन चर्बी लटक जाती है. तो वो नहीं होगा. योगा से क्या है, बॉडी को पूरा टोन रखता है. सभी मसल्स को ऊपर से नीचे तक पूरा टोन रखेगा. हर जगह पे जहां भी आपका फैट लूज करेंगे, वो लटकेगा नहीं. आपका मसल मास लटकेगा नहीं, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे. अभी टाइम है तो आज हम थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, बॉडी स्ट्रेच भी हो जाएगी, ठीक है. चलिए स्टार्ट करेंगे. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में. इनहेल करते हुए बैक, एक्सहेल करते हुए टोज टच. सूर्य नमस्कार सभी को आता होता है, ठीक है. इनहेल, एक्सहेल, टू, 3, 4, 5,
लास्ट 6, रिलैक्स। तो आज हमने करे हैं 6 सूर्य नमस्कार। नाउ शवासन, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। चलिए आइए, दोनों पैरों में गैप, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, आईज क्लोज, ब्रेथ नॉर्मल, बॉडी रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल कर दीजिए। बॉडी बिल्कुल लूज कर देनी है। Each and every joint should be relaxed from head to toe. Concentrate on the breath. अपने श्वास पर ध्यान लेकर जाना है। इनहेल एक्सेल। पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर। इनहेल एक्सेल। जॉइन योर लेग्स। अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों से फिंगर्स इंटरलॉक, सिर के पीछे लेके जाके पूरा स्ट्रेच। अच्छे से स्ट्रेच करना है, लेग्स को भी और हैंड्स को भी, पैरों को भी और हाथों को भी। हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ। लेग्स डाउनवर्ड एंड हैंड्स अपवर्ड डायरेक्शन में हम स्ट्रेच करेंगे। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न करिए। और अब उठ के बैठिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। कमेंट सेशन में लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आज हमने जो भी किया, थोड़ा कार्डियो किया, स्ट्रेचिंग करी एंड सूर्य नमस्कार किया, और धीरे धीरे हम रिपीटेशंस बढ़ाएंगे। एकदम से नहीं बढ़ा रहे क्योंकि बॉडी को
आदत डालनी है पहले अपनी एक्सरसाइज करने की। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन किया और बॉडी में पेन आ गया तो हमने नेक्स्ट डे भी किया ही नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जरूर हम अपने जो टारगेट है हम उसको अचीव करेंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हम जो कर रहे हैं हमारा वेट कम हो रहा है, वेट कम होगा ही होगा। ठीक है, इस एटीट्यूड के साथ करना है। और डाइट की जहां तक बात है, जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाना छोड़ देना, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ खाइए। बस आपको एक चीज अभी इनिशियली मैं यही कहूंगी, इस चीज का ध्यान रखिए कि रात को जो आप खाना खा रहे हैं, रात का डिनर, रात का डिनर आपने बहुत ही लाइट करना है, 7 बजे से पहले करना है। और अगर ज्यादा ही बहुत ज्यादा वजन है, बहुत ज्यादा वेट है, तो आप कोशिश करिए कि रोटी, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज नहीं खाइए, जैसे कि रोटी हो गया, और आपका ग्रेन्स नहीं खाना है। ठीक है, रोटी मत खाइए, खाली सब्जी खा लीजिए, पतली पतली खिचड़ी खा लीजिए, कुछ भी हल्का चीज, कोई भी लाइट चीज आप खाइए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपने नहीं लेना, जो एनर्जी वाला है। ठीक है, और प्रोटीन, प्रोटीन जरूर अवॉइड, रात को दालें नहीं खानी है, क्योंकि वो भी एक इंडाइजेशन का बहुत बड़ा रीजन बनता है। तो 7 बजे से पहले आप जो भी खाना चाहे, और बहुत लाइट खाना है, बस इतना खाइए कि आपको रात में आराम से नींद आ जाए और भूख ना लगे, बस इतना ही खाना है। अगर आप 2 रोटी खाते हैं रात में तो आप एक ही रोटी खाइए, अगर आप 2-3 रोटी खाते हैं तो आप 1.5 पे 50% कर दीजिए, फिर धीरे धीरे कम करिए। एकदम से आप रात को डिनर खा ही नहीं रहे, आप अच्छा खासा डिनर लेते हैं रात को, अचानक से आप अवॉइड कर दे रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं, तो वो भी नहीं होता है। क्योंकि आप एकदम से खाना बंद करेंगे तो आपको और ज्यादा भूख लगेगी, और आप फिर कहते हैं ना वो मंचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं हम, तो वो नहीं करना है। हमने धीरे धीरे करना है, अपनी डाइट में अपने रात के डिनर को 7 बजे से पहले फिनिश करना है। 7 बजे के बाद जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग पॉसिबल नहीं है 8 बजे आ रहे हैं ऑफिस से, या 8:30, 8:30 आ रहे हैं, 8:30 तक आ रहे हैं, तो रात को डिनर ना ही करे, ज्यादा बेटर है। खाली सब्जी खा लीजिए, और बहुत ही लाइट कुछ मूंग दाल चीला या ऐसी कोई चीज थोड़ा सा खा लो, या खाली मूंग की दाल आपने बनाई खा ली, एक घिया की सब्जी, तोरी की सब्जी, कुछ ऐसा लाइट वेजिटेबल, जैसे अभी विंटर है तो शलगम की सब्जी खा ली, मतलब कुछ ऐसा लाइट वेजिटेबल्स आपने एक ग्रेवी वाला कोई सब्जी एक कटोरा खा लिया। ठीक है, और ज्यादा ऑयल नहीं, नॉर्मल 1 चम्मच घी में, या फिर थोड़ा कम तेल की सब्जी होगी तो ज्यादा बेटर है। फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल जीरो। फ्राइड को नहीं खाने से आपकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, तो फ्राइड को बिल्कुल जीरो, जंक फूड जीरो। जंक फूड नहीं खाने से आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू, आपकी कोई डिफिशियंसी नहीं आएगी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स की, वो चीज बिल्कुल जीरो। बिस्किट नमकीन बिल्कुल जीरो, वो बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, जो चीज धीरे धीरे कम करनी है वो ठीक है, बट जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है। फ्राइड बिल्कुल भी नहीं खाना, ऐसा नहीं मैंने तो हफ्ते में एक ही बार खाया, या मैंने तो 2 हफ्ते में एक बार खाया, नहीं, खाना ही नहीं। अभी से छोड़ दीजिए उसको, कि कल से नहीं छोड़ेंगे, अभी से छोड़ेंगे, आज से और अभी से। ठीक है, और जंक फूड आज से अभी से छोड़ना है, बिस्किट नमकीन आज से अभी से छोड़ना है। क्योंकि हम जब हमें वेट मेंटेन रखना है तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे, बट अभी टारगेट अचीव करने के लिए हमें ये सब चीजें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो आज का सेशन बस यहीं तक, मिलते हैं फिर कल 9 o'clock मॉर्निंग, और अपने मैट के साथ तैयार रहिएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। मैं अंजलि, आप सभी को थैंक यू सो मच, जिन्होंने ज्वाइन किया और जिन्होंने किया हमारे साथ, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू, जिन्होंने सिर्फ देखा। तो जरूर आगे ये वाला जो वीडियो है मेरा चैनल पे अपलोड रहता है, आप बाद में जब आपको टाइम मिलता है इवनिंग में, अगर आप कर सकते हैं तो आप इवनिंग में सेशन को कर लीजिए देखकर। यू कैन मतलब आपको ऐसा नहीं है कि डिलीट होता है, डिलीट नहीं होगा, आप कभी भी जब आपके पास कन्वीनियंस है आप उसके अकॉर्डिंगली सेशन को ज्वाइन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। आज 2 बार बोल दिया, बाय बाय, नमस्कार।